बेटा तुम्हारी जिंदगी में एक ठहराव आ गया है और तुम अपनी घर की छत के नीचे भी हो। ये देखकर बेटा मुझे बहुत तसल्ली होती है। समीर बेटा, तेरा नया ऑफिस कैसा चल रहा है? तुझे क्या लगता है ये जो इंदौर में तूने नया काम शुरू किया है ये चल पड़ेगा? हाँ माँ, जरूर चलेगा। वैसे जब कोई इंसान पक्का इरादा कर लेता है तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे माँ, मैं जिंदगी में तेज भाग भाग के इतना थक चुका था कि अब मेरे में और हिम्मत नहीं थी। इस घर की छत के नीचे मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। गायत्री, अरे बिजी आप आइए। लगता है जब से तेरा समीर आया है तेरे चेहरे पर और ही चमक है। क्या हाल है समीर बेटा? समीर पहुंच वो। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मेरे साथ वो क्या जरूरत है फॉर्मेलिटी की? वैसे जीते रहो बेटा। बैठिए बिजी, बैठिए। बिजी, इसमें फॉर्मेलिटी की कौन सी बात है? पैर छूने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी इज्जत हो जाती है। मुझे वैसे ही पता है, सारे मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। और गायत्री, सुखनाल समीर जवान है और काम धंधा भी उसने शुरू कर लिया है। तुझे तो अब उसके शादी ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। नेहा, और ढूंढ ना पाई कोई सोनी सी कुड़ी अपने देवर के लिए? जी बीजी। नहीं नहीं, मेरे लिए लड़की वड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं माँ। अच्छा, ले गायत्री, इसने तो तेरा काम और भी आसान कर दिया है। लगता है इसने कोई लड़की पसंद कर ली है। क्यों समीर, कोई लड़की देख रखी है तो जल्दी से बता दे। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। नेहा, देख तो कैसे शर्मा के चला गया यहाँ से। तू तो भाभी है ना उसकी, पूछी तो उससे। जी। वैसे आजकल किसी के दिल में क्या है कोई कैसे पता लगा सकता है? देखना गायत्री, मैं अभी कविता के घर से आ रही हूँ। साहिल दफ्तर जा ही रहा था। उनके कार के मॉल में तो बहुत ही वो था, क्या टेंशन। और कविता ने मेरे साथ जो बातें की उसमें तो भाई इतना कौड़ापन था, क्या बताऊं। लगता है कविता को बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप? वो ठीक कह रही हूँ गायत्री। लगता है इसी बात को लेके ना मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा चल रहा है। बीजी, ये मियाँ बीवी का मामला है, हमें क्या लेना देना। अब खुद सॉल्व कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम। नेहा, ये तो क्या कह रही है? तू तो हमेशा कविता को समझाती रहती थी। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चा तो उन दोनों का है ना। नहीं नेहा, वो दोनों अकेले रहते हैं, उनके पास कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है समझाने के लिए। ऐसे में तो बेटा उनकी कोई अच्छी सहेली या आस पड़ोस के लोग उनको सलाह देकर उनकी उलझन दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं कविता से बात करती हूँ। मैं देखती हूँ। मामा बैठिए, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो नेहा, नेहा साहिल बोल रहा हूँ। अरे साहिल, मैं अभी कविता से मिलने जा रही थी। हाँ नेहा, एक्चुअली मैं बहुत देर से घर पे फोन मिला रहा हूँ लेकिन घंटियां बजे जा रही हैं, कविता फोन नहीं उठा रही है। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, कहीं कुछ हो नहीं गया उसको। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है, शायद सो रही होगी कविता। अच्छा नेहा सुनो, तुम एक काम करो ना, प्लीज जरा देख के आओ क्या बात है। ओके ओके, डोंट पैनिक, मैं अभी जाके तुम्हारा घर चेक करती हूँ और जैसे कविता ने दरवाजा खोला तो मैं बताती हूँ। ओके, हाँ होल्ड ऑन, जस्ट वेट। नेहा, नेहा सुनो तो। ओफो, ये आजकल के बच्चे तो ना किसी को कुछ समझते नहीं, सबको परेशान करके रखते हैं।
कविता, कविता, दरवाजा खोलो। कविता, हेलो कविता, कहाँ हूँ मैं? कितनी देर से परेशान हूँ यार तुम्हारे लिए। साहिल, मैं नेहा बोल रही हूँ। मैंने बहुत बार बेल रिंग की और दरवाजा भी खटखटाया, पर नोबडी ओपन द डोर। आई एम श्योर मेरी कविता को कुछ हो गया। वो कहीं बेहोश नहीं हो गई हो? अरे साहिल, फॉर ऑल यू नो शायद बाहर गई हो। नहीं नहीं, वो जा नहीं सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा नेहा, मैं अभी घर आ रहा हूँ, इमीडिएटली। ओके ओके। हेलो मिसेस सानी। डॉक्टर, वो मेरा आज अपॉइंटमेंट। हाँ मुझे मालूम है, आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है अबॉर्शन के लिए, लेकिन तुम बड़ी जल्दी आ गई हो, बड़ी एंग्शियस लग रही हो तुम अबॉर्शन कराने के लिए। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस टेंशन से फ्री हो जाऊँ। ठीक है, तुम्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। मीनवाइल ये पेपर लीजिए, इसे साइन कीजिए। मुझे पता होना चाहिए कि अबॉर्शन तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। सानी, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, इट्स अ रूटीन जॉब एंड इट्स अ सिंपल अबॉर्शन। हम तुम्हें रात तक घर भी भेज देंगे। सिस्टर, रेडी द पेशेंट। कविता, कविता। मैंने बहुत बार दरवाजा नॉक किया, कोई आंसर नहीं कर रहा। तुम्हारे पास घर की चाबी है क्या? हाँ चाबी है मेरे पास। कविता, कविता नहीं है घर में। पता नहीं कहाँ गई है नेहा। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। अरे साहिल, घबराने वाली क्या बात है? देखो, शायद कविता ने कहीं कुछ नोट छोड़ दी हो। शी मस्ट। साहिल देखो, ये क्या है? आज की डेट लिखी है, कुछ 3 PM कृपा मैटरनिटी क्लिनिक। Oh God. Oh God, no. साहिल, क्या हुआ? मुझे इसी बात का डर था नेहा। No. Why are you doing this? देखो, इट्स ओके साहिल, 3 बजे का टाइम है, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं। कम ऑन, वील ट्राई। चलो साहिल, चलो प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। कम ऑन, हिम्मत मत हारो। कम ऑन, चलो चलो कम। साहिल जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। एक्सक्यूज मी नर्स, आप मुझे बता सकती है कविता सानी कौन से रूम में है? वो उनका ऑपरेशन है अबॉर्शन का। हाँ, वो तो ऑपरेशन थिएटर में है। Oh no. Oh no. साहिल प्लीज प्लीज कंट्रोल अप।
देखिए प्लीज आप रोकिए उनको, ये अबॉर्शन नहीं होना चाहिए प्लीज। नेहा तुम देखिए हम डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कैन वी जस्ट मीट हिम? डॉक्टर बिजी है। देखिए प्लीज एक बार मुझे डॉक्टर से मिला दीजिए, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है प्लीज। देखिए कविता मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, वो हमारा बच्चा है, प्लीज एक बार। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज जरा बात करिए डॉक्टर साहब से। आई विल ट्राई। प्लीज प्लीज, थैंक यू। यस डॉक्टर साहब मेरा नाम साहिल सानी है, कविता मेरी बीवी है। डॉक्टर साहब हमारी शादी को 4 साल हो गए और 4 साल बाद ये तमन्ना पूरी होने जा रही है, मगर कविता, डॉक्टर साहब शी इज डूइंग इट फॉर हर करियर, आई नो। लेकिन ये तो उनकी मर्जी से हो रहा है ना। मेरी मर्जी का क्या, मुझे बच्चा चाहिए। मैं आपकी जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अबॉर्शन कराना नहीं कराना, बच्चे को जन्म देना ना देना, ये एक माँ का फैसला होता है और कविता जी ये फैसला कर चुकी है। एंड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर। एवरीथिंग इज रेडी मैडम, प्लीज। डॉक्टर प्लीज। मुझे माफ कर दो। सॉरी सर, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी साहिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। कविता एवरीथिंग इज ओके, नहीं, सब ठीक है कविता। हमारा बच्चा। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। नहीं साहिल, I'm sorry। It's okay, वो आएगा इस दुनिया में। मतलब मेरा अबॉर्शन नहीं हुआ। हमारा बच्चा जिंदा है कविता। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी साहिल, I'm really sorry। Everything is okay। और इसके लिए हमें नेहा को थैंक्स करना चाहिए। आज मैंने ऑफिस से तुम्हें बहुत फोन किए, लेकिन जब तुमने फोन नहीं उठाया तो मैं तो बहुत डर गया था। मैं घर आया तो वहां भी तुम मुझे नहीं मिली। वो तो एंड वक्त पे तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट का नोट मिल गया नेहा को, और इसलिए हम लोग, मैं बहुत घबरा गया था। मैं अपने आप को नहीं संभाल पाया था कविता। वो तो नेहा ने थैंक यू वेरी मच नेहा, तुमने मुझ पर नहीं, तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं कविता, ये बच्चा तो तुम्हारे और साहिल की प्यार की निशानी है। प्लीज फूल को खिलने से पहले मुरझाने मत देना। और सुनो, अब इस बच्चे को तुम्हारे प्यार और तुम्हारी केयर की जरूरत है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Can't believe me, ये बच्चा आते ही तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। चलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय। Now don't cry. Come on. सॉरी। बहुत देर कर दी नेहा ने आने में। सब सुख हो? हाँ रब करे सब ठीक ही हो। नेहा बेटा क्या हुआ, कहाँ थी कविता? वो कृपा मैटरनिटी होम में। सब ठीक तो है ना? थैंक गॉड मम्मी, कुछ भी गलत होने से पहले मैं वहां पहुंच गई। वो कविता अबॉर्शन कराने वाली थी। ओ वेख्या गायत्री, मैं ठीक ही कह रही थी ना कि कविता बच्चा आने की बात से ज्यादा खुश नहीं लगती। उसे लगता है बच्चा उसकी राह का रोड़ा बन जाएगा। पता नहीं क्या हो गया जमाने को।
कविता की तो मत्ती मारी गई है। नहीं बीजी, लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। आखिरकार माँ के दिल ने बाजी जीत ही ली ना, करियर वुमन के दिल से। हाँ, बच्चे तो माँ बाप के आंगन के वो फूल होते हैं जिनके आने से उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। हाँ, पर कुछ लोगों को समझ जरा देरी में आती है, जैसे कविता को। चलो बीजी, देर आए दुरुस्त आए। नेहा बेटा, बहुत थक गई हो, जाओ आराम करो। अच्छा गायत्री, मैं भी चलती हूँ। ठीक है बीजी।